कांग्रेस में उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर अभी भी उठापटक का दौर जारी है। कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी भी बाकी है, जिनमें दिल्ली की 3 सीटें भी शामिल हैं। वैसे तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और उसे 3 सीटें मिली हैं। कांग्रेस केंद्रीय समिति की कई बैठकों के बावजूद नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। डिस्कशन हुआ है और उसके बारे में फिर से एक बार, क्योंकि कई जगह पे पैनल थी, तो सीईसी का जो है एक सुझाव था कि इसको शॉर्ट लिस्ट करके दें, तो उसके बारे में आज या कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होकर उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और अगली मीटिंग में उसके पूरा जो है क्लियर कर दिया जाए। इस वक्त सभी दलों पर लोकसभा चुनाव की खुमारी चढ़ी हुई है, लिहाजा चुनावी माहौल के बीच अटकलों का बाजार भी काफी गर्म है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली के जिन नामों की चर्चा हुई, उनमें उत्तर पूर्वी सीट से अरविंद लवली, उत्तर पश्चिमी सीट के लिए उदित राज, राजकुमार चौहान और सुरेंद्र कुमार, और चांदनी चौक सीट के लिए जेपी अग्रवाल, अलका लांबा, संदीप दीक्षित के नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के दिल्ली से चुनाव लड़ने की अटकलें भी बड़ी तेज हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों का कहना है कि उनके नाम पर आखिरी मुहर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति अगली बैठक में लगा सकती है। उत्तर पूर्वी सीट से अगर कन्हैया को टिकट मिलता है तो उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी 2014 और 19 के चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी ने तीसरी बार इस सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया कुमार को इस बार बिहार से टिकट मिलने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। वो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। बाद में वो सीपीआई में शामिल हो गए और 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह से वो चुनाव हार गए। कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार वो फिर बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत ये सीट लेफ्ट के खाते में चली गई और वहां से सीपीआई ने उनका उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। दिल्ली में पिछले 2 चुनावों की बात कर लें तो 2014 और 19 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच तय हुआ कि आम आदमी पार्टी 4 सीट, कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तय फॉर्मूले के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पास नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली वाली सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने हिस्से की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी भी अपनी 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आप ने नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, तो बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को। आप ने पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, तो बीजेपी ने कमलजीत सेहरावत को। आप पूर्वी दिल्ली से कुलजीत कुमार, तो बीजेपी ने हर्ष मेहरोत्रा को। आप दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान को, तो बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। बीजेपी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जो छठे चरण यानी 25 मई को होगी।